हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। सेलेनियम विद जावा सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे टेस्ट एनजी में हम फेल टेस्ट केसेस को हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। इस सीरीज के पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। जब भी हम टेस्ट केसेस को रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमारे कुछ टेस्ट केसेस पास होते हैं और कुछ टेस्ट केसेस हमारे फेल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 टेस्ट केसेस हैं। आउट ऑफ 10 टेस्ट केस हमारे 7 टेस्ट केस पास हो गए और 3 टेस्ट केस हमारा फेल हो गया। तो हमें इन टेस्ट केसेस को रीरन करना पड़ता है। आउट ऑफ 10 टेस्ट केस हमारे पास 10 टेस्ट केस है। 7 टेस्ट केस 7 टेस्ट केस हमारा पास हो गया और 3 हमारा फेल हो गया। तो हम क्या करते हैं, जो फेल टेस्ट केसेस है इनको हम रीरन करते हैं। रीरन करते हैं कि हो सकता है अगर हम दोबारा से एग्जीक्यूट करें तो ये पास हो जाए। मगर हमें इनको रीरन करने की क्या जरूरत पड़ती है? वाई वी रीरन द टेस्ट केसेस व्हेन इट फेल्स। हमें इन्हें रीरन करने की क्यों जरूरत पड़ती है? हम इन टेस्ट केसेस को रीरन, पहले तो हम ये समझते हैं कि टेस्ट केसेस हमारे फेल क्यों हो जाते हैं। टेस्ट केसेस फेल क्यों हो जाते हैं? अगर हमारा जो टेस्ट केस है वो अगर फेल हो रहा है नेटवर्क इशू की वजह से, अगर टेस्ट केस हमारा फेल हो रहा है नेटवर्क इशू की वजह से, या एप्लीकेशन के डाउनटाउन की वजह से फेल हो रहा है, डाउन टाइम की वजह से फेल हो रहा है, या लोडिंग इशू की वजह से फेल हो रहा है, या इस तरीके की किसी और प्रॉब्लम की वजह से फेल हो रहा है, तो हो सकता है कि अगर हम टेस्ट केसेस को, जो हमारे फेल टेस्ट केसेस हैं, अगर हम उनको रीट्राई करें, रीरन करें, तो वो पास हो जाए। अगर इस तरह का कोई इशू है, नेटवर्क इशू है, या एप्लीकेशन डाउन टाइम है, एप्लीकेशन डाउन टाइम है, या लोडिंग इशू है, तो इस तरह का कोई अगर इशू है तो हो सकता है कि हमारे जो फेल टेस्ट केसेस उनको हम री एग्जीक्यूट करें, इमीडिएटली रीरन करें, रीट्राई करें, तो वो पास हो जाए। तो इस तरीके के रीजन की वजह से हम क्या करते हैं, हम अपने टेस्ट केसेस को, फेल टेस्ट केसेस को री एग्जीक्यूट करते हैं, रीरन करते हैं। लेकिन अगर हमारे टेस्ट केस अगर हमारा फेल हो रहा है स्क्रिप्टिंग इशू की वजह से, जो हमने ऑटोमेशन स्क्रिप्ट राइट किया है, अगर स्क्रिप्ट इशू की वजह से, एक्सपाथ के इशू की वजह से, या इस तरीके की कोई और रीजन की वजह से अगर हमारा टेस्ट केस फेल होता है, तो रीरन करने से टेस्ट केस पास नहीं होगा। रीरन करने के पहले हमें अपने कोड में रिवर्क करना पड़ेगा, अपने स्क्रिप्ट पे रिवर्क करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम टेस्ट केस को री एग्जीक्यूट करेंगे तो टेस्ट केस हमारा पास होगा। तो अगर स्क्रिप्टिंग इशू की वजह से अगर हमारा टेस्ट केस फेल हो रहा है तो रीरन करने से टेस्ट केस पास नहीं होगा। लेकिन अगर नेटवर्क इशू, एप्लीकेशन डाउन टाइम इशू, लोडिंग इशू, इस तरह का कोई इशू है, अगर इनमें से किसी रीजन की वजह से अगर टेस्ट केस फेल होता है तो रीरन करने से टेस्ट केस हमारा पास हो सकता है। काफी ज्यादा चांसेस होते हैं टेस्ट केस के पास हो जाने के। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि वाई वी रीरन द टेस्ट केस व्हेन इट फेल्स। हमें टेस्ट केसेस, फेल टेस्ट केसेस को हमें रीरन करने की क्यों जरूरत पड़ती है, हम क्यों रीरन करते हैं। अब ये तो हमने समझ लिया कि रीरन हम क्यों करते हैं। अब ये देखते हैं कि हमें कैसे रीरन करना है ऑटोमेटिकली, किस किस तरह से हम टेस्ट केसेस को हम रीरन कर सकते हैं। तो टेस्ट केसेस को रीरन करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, दो अप्रोचेस हैं। पहला अप्रोच तो है यूजिंग टेस्टng fail.xml फाइल। यूजिंग टेस्टng fail.xml फाइल। जब भी हम टेस्टng में अपने टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करते हैं टेस्टng XML फाइल यूज करके, जब भी हम टेस्ट सूट को एग्जीक्यूट करते हैं XML फाइल यूज करके, तो ऑलरेडी एक फेल टेस्ट केस की एक फाइल क्रिएट हो जाती है। वो टेस्टng ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है testing-fail.xml के नाम से। testing-fail.xml के नाम से एक फाइल क्रिएट करता है testing। और जब हम इस फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं, तो सिर्फ वही टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट होते हैं जो फेल हुए होते हैं। सिर्फ फेल टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट होते हैं जब हम testing-fail.xml फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये तो है एक पहला अप्रोच, यूजिंग testing-fail.xml, फेल टेस्ट केसेस को रीरन करने के लिए। और दूसरा अप्रोच है यूजिंग आई रीट्राई एनालाइजर इंटरफेस। दूसरा अप्रोच है यूजिंग आई रीट्राई एनालाइजर इंटरफेस। ये टेस्टng का ही पार्ट है। इसमें क्या होता है, ये एक इंटरफेस है और हमें इस इंटरफेस को हमें इंप्लीमेंट करना होता है। आई रीट्राई एनालाइजर इंटरफेस को हमें इंप्लीमेंट करना होता है और इसमें एक रीट्राई मेथड है, हमें उसे ओवरराइड करना होता है। तो पहला अप्रोच है यूजिंग टेस्टng fail.xml फाइल। हम इस अप्रोच को यूज करके भी रीरन कर सकते हैं फेल टेस्ट केसेस को। और दूसरा अप्रोच है यूजिंग आई रीट्राई एनालाइजर इंटरफेस। ये एक टेस्टng का ही पार्ट है, इसमें हमें रीट्राई मेथड को ओवरराइड करना होता है। तो हम दोनों ही अप्रोचेस को वन बाय वन प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो इसके लिए हम Eclipse IDE में चलते हैं। प्रैक्टिकल के लिए हमने Eclipse IDE ओपन कर लिया। मैंने इसमें एक मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है टेस्टng के नाम से। सेलेनियम वेब ड्राइवर और टेस्टng दोनों ही कॉन्फ़िगर किया हुआ है। pom.xml में सेलेनियम वेब ड्राइवर की डिपेंडेंसी
और टेस्टएनजी की डिपेंडेंसी, दोनों की डिपेंडेंसी ऐड की हुई है। एक्लिप्स आईडी में हम सेलेनियम वेब ड्राइवर और टेस्टएनजी कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, इस पे मैंने डिटेल वीडियो बनाया सेलेनियम जावा सीरीज में, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अब आज के सेशन के लिए हम एक पैकेज क्रिएट कर लेते हैं। तो पैकेज क्रिएट करने के लिए यहाँ पे एक फोल्डर है एसआरसी टेस्ट जावा फोल्डर। इस फोल्डर पे मैंने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद न्यू पैकेज, यहाँ पैकेज का नाम दे देते हैं रिट्राई लॉजिक डेमो, दे दिया पैकेज का नाम और हमने इसमें फिनिश पे क्लिक कर दिया। अब जावा कोड राइट करने के लिए हमें क्लास क्रिएट करना है। तो क्लास क्रिएट करने के लिए पैकेज पे हमने राइट क्लिक किया, देन न्यू क्लास, यहाँ क्लास का नाम दे देते हैं टेस्ट केसेस एग्जाम्पल, और यहाँ पे हमने मेन मेथड ऐड नहीं किया क्योंकि टेस्टएनजी में टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें मेन मेथड नहीं चाहिए होता, हमने सीधा फिनिश पे क्लिक कर दिया। तो हमने क्लास क्रिएट कर लिया टेस्ट केसेस एग्जाम्पल के नाम से। अब इस क्लास में हम कुछ टेस्ट केसेस क्रिएट कर लेते हैं। तो टेस्ट केस क्रिएट करने के लिए, टेस्ट मेथड क्रिएट करने के लिए हमारा स्टेटमेंट होगा पब्लिक वॉइड मेथड का नाम टेस्ट केस 01 दे दिया मेथड का नाम, और यहाँ पे इस टेस्ट मेथड को हम एसर्ट स्टेटमेंट यूज करके यहाँ पे हम वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं एसर्ट डॉट एसर्ट ट्रू, और इस टेस्ट केस को हम क्या करेंगे, इस टेस्ट केस को हम फोर्सेबली फेल कर देते हैं। तो यहाँ पे हम एसर्ट ट्रू मेथड कॉल करें और यहाँ पे हम एज ए आर्ग्यूमेंट यहाँ पे हम राइट कर रहे हैं फॉल्स। तो क्या होगा, ये मेथड एक्सपेक्ट कर रहा है ट्रू और यहाँ ट्रू यहाँ पे हम दे रहे हैं फॉल्स। ये मेथड एक्सपेक्ट कर रहा है ट्रू वैल्यू और यहाँ पे हम दे रहे हैं फॉल्स। तो यहाँ पे हमारा टेस्ट केस फेल हो जाएगा। ये टेस्ट केस हमारा फेल हो जाएगा। तो हमने एक टेस्ट मेथड क्रिएट किया टेस्ट केस 01 के नाम से और इसको हमने फोर्सेबली फेल कर दिया। और चूंकि ये जो मेथड हमने क्रिएट किया है ये एक टेस्ट मेथड है, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे टेस्ट एनोटेशन, जिससे कि टेस्टएनजी को ये पता चल सके कि जो मेथड हमने क्रिएट किया है ये एक टेस्ट मेथड है। तो इसका पैकेज भी साथ में हम इंपोर्ट कर लेते हैं, org.testng.annotation, ये पैकेज हमने इंपोर्ट कर लिया। अब जिस तरीके से हमने टेस्ट केस 01 क्रिएट किया है ठीक ऐसे ही हम एक दो टेस्ट केसेस और क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने इसको ही कॉपी पेस्ट कर लिया और यहाँ पे टेस्ट मेथड का नाम चेंज करके टेस्ट केस 02 कर दिया हमने, और इसको भी हमने फेल कर दिया। अब हम एक और टेस्ट मेथड क्रिएट कर लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं टेस्ट केस 03 और इस टेस्ट केस को हम पास कर देते हैं। तो पास करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ट्रू वैल्यू पास कर देंगे एज एन आर्ग्यूमेंट, क्योंकि यहाँ पे हम एसर्ट ट्रू, ये फंक्शन ट्रू एक्सपेक्ट करता है और यहाँ भी हमने ट्रू दे दिया, तो ये टेस्ट केस पास हो जाएगा। तो इस क्लास में हमारे पास 3 टेस्ट केसेस है, टेस्ट केस 01, टेस्ट केस 02 एंड टेस्ट केस 03। इन तीनों टेस्ट केसेस में से टेस्ट केस 01 एंड टेस्ट केस 02 इन दोनों को हमने फोर्सेबली फेल किया है और टेस्ट केस 03 को हमने फोर्सेबली पास किया है। अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं, इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम टेस्टएनजी XML फाइल क्रिएट करेंगे। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी एक टेस्टएनजी XML फाइल क्रिएटेड है, तो या तो हम इसको डिलीट कर देते हैं या फिर हम इसको ओवरराइट कर देंगे। तो टेस्टएनजी XML फाइल क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें जिस भी क्लास का टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करना है टेस्टएनजी XML फाइल यूज करके हम उस क्लास को पहले सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद उस क्लास पे हमने उस फाइल पे हमने राइट क्लिक किया, देन यहाँ पे टेस्टएनजी और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे कन्वर्ट टू टेस्टएनजी ऑप्शन, इस पे हमने क्लिक कर दिया। अब ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे सबसे पहले है लोकेशन, हमें जिस भी लोकेशन पे टेस्टएनजी XML फाइल क्रिएट करना है हम वो लोकेशन यहाँ मेंशन करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे। आप चाहे ये इसका बाय डिफॉल्ट, ये इसका डिफॉल्ट लोकेशन है, आप चाहें तो ब्राउज करके लोकेशन चेंज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है स्वीट नेम और फिर उसके बाद है टेस्ट नेम। स्वीट नेम और टेस्ट नेम आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और ये है टेस्टएनजी XML फाइल का प्रीव्यू। मैंने फिनिश पे क्लिक कर दिया। अब चूंकि मेरे प्रोजेक्ट में ऑलरेडी एक टेस्टएनजी XML फाइल एग्जिस्ट करती है इसीलिए ये मैसेज मुझे पॉपअप हुआ है, फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो मुझे इस फाइल को ओवरराइट करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दिया। तो ये टेस्टएनजी XML फाइल ओवरराइट हो गई। ये है टेस्टएनजी XML फाइल, इसमें सबसे पहले है स्वीट नेम, फिर टेस्ट नेम है टेस्ट, फिर क्लासेस टैग के अंदर है हमारी ये क्लास जो हमें एग्जीक्यूट करना है जिसमें हमारे टेस्ट केसेस हैं। अब हमें इस XML फाइल को
एग्जीक्यूट करना है, इस XML फाइल को यूज करके टेस्ट केस को रन करना है। तो हम क्या करेंगे, XML फाइल पे हम राइट क्लिक करेंगे, फिर रन एज टेस्ट सुइट। टेस्ट केस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा इसका टेस्ट रिजल्ट। ये इसका टेस्ट रिजल्ट है, टेक्स्ट बेस्ड टेस्ट रिजल्ट है कंसोल पे, जिसमें टोटल टेस्ट रन 3, पास 1 एंड फेलियर 0 एंड स्किप्स 0। तो हमारे इस क्लास में टेस्ट केस एग्जाम्पल, इस क्लास में हमारे पास 3 टेस्ट केसेस थे, टेस्ट 01 एंड 02 एंड 03। टेस्ट 01, 02 एंड 03। टेस्ट 01 एंड 02 ये 2 टेस्ट केस फेल हो गए, इससे यहाँ पे फेलियर 2 आ रहा है, और 1 टेस्ट केस पास हुआ है, वो है टेस्ट 03, इसीलिए यहाँ पे पासेस में 1 आ रहा है। और यह है इसका GUI बेस्ड टेस्ट रिजल्ट, जिसमें 01 एंड 02 ये दोनों फेल हो गए हैं, फेल 2, एंड टेस्ट 03 ये ग्रीन कलर का है, ये है पास। तो टेस्ट 03 पास हो गया है। तो इस तरीके से हम XML फाइल यूज करके हम टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करते हैं। अब इस क्लास में हमारे पास 2 टेस्ट केसेस ऐसे हैं जो फेल हो रहे हैं। हमें क्या करना है, जब भी ये टेस्ट केस फेल हो तो हमें इनको रीट्राई करना है, री एग्जीक्यूट करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेस्ट केसेस को रीट्राई करने का, री एग्जीक्यूट करने का एक तो अप्रोच है यूजिंग TestNG-fail टेस्ट केसेस। तो जब भी हम TestNG XML फाइल यूज करके हम टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करते हैं तो टेस्ट आउटपुट फोल्डर में यहाँ पे एक फेल टेस्ट केसेस की एक XML फाइल क्रिएट हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो testng-fail.xml। तो जब भी हम TestNG फ्रेमवर्क में एग्जीक्यूट करते हैं टेस्ट केसेस को, तो testng-fail.xml एक फाइल जनरेट होती है जिसमें फेल टेस्ट केसेस की डिटेल्स होती है। अब हमें अगर सिर्फ फेल टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करना है तो हम क्या करेंगे, हम इस फाइल पे राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद रन एज टेस्ट सुइट, इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो जो भी हमारे टेस्ट केसेस फेल हुए हैं सिर्फ वही एग्जीक्यूट होंगे। तो अभी आप ये देख सकते हैं यहाँ पे टेस्ट केस 01 एंड टेस्ट केस 02, हमारे ये 2 ही टेस्ट केस फेल हुए थे। तो हमने जब testng-fail.xml को हमने एग्जीक्यूट किया तो सिर्फ जो 2 हमारे फेल टेस्ट केसेस थे सिर्फ वही एग्जीक्यूट हुए हैं। ये जो 2 फेल टेस्ट केसेस थे सिर्फ वही एग्जीक्यूट हुए हैं। जो टेस्ट केस हमारा पास हो गया था, जो था टेस्ट केस 03, ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि ये हमारा टेस्ट केस पास हुआ था। तो testng-fail.xml फाइल को यूज करके हम फेल टेस्ट केसेस को रीरन कर सकते हैं, री एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और testng-fail.xml ये फाइल ऑटोमेटिकली जनरेट होती है। TestNG फ्रेमवर्क इसको ऑटोमेटिकली जनरेट करता है जब भी हम TestNG में टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करते हैं। मैं इस फाइल को ओपन करके इसका कंटेंट भी आपको दिखाती हूँ। ये रहा testng-fail.xml का कंटेंट। इसमें सबसे पहले है स्वीट नेम, फिर है टेस्ट नेम, फिर उसके बाद है क्लासेस टैग। क्लासेस टैग के अंदर है क्लास का नाम, जिस भी क्लास का टेस्ट केस फेल हुआ ये उस क्लास का नाम है। हमारे एग्जाम्पल में है टेस्ट केस इज एग्जाम्पल, ये हमारी है क्लास, और इस क्लास के अंदर जो भी टेस्ट मेथड फेल हुए हैं वो इस क्लास के अंदर मेथड्स टैग के अंदर इंक्लूड टैग यूज करके इंक्लूड किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे केस में टेस्ट केस 01 एंड टेस्ट केस 02 ये 2 मेथड्स हमारे फेल हुए हैं, तो ये दोनों मेथड्स टैग के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो इस तरीके से TestNG फ्रेमवर्क में testng-fail.xml इस फाइल को यूज करके हम फेल टेस्ट केसेस को रीरन कर सकते हैं। फेल टेस्ट केसेस को रीरन करने का नेक्स्ट अप्रोच है यूजिंग iRetry एनालाइजर इंटरफेस। iRetry एनालाइजर इंटरफेस TestNG का ही पार्ट है, ये एक इंटरफेस है। तो इंटरफेसेस में क्या होता है, जितने भी मेथड्स होते हैं वो सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं, उसमें बॉडी नहीं होती, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। तो इंटरफेस को यूज करने के लिए हमें उस इंटरफेस को हमें इम्प्लीमेंट करना होता है। तो हमें यहाँ भी हमें iRetry एनालाइजर इंटरफेस को हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें क्लास क्रिएट करेंगे। iRetry एनालाइजर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्लास क्रिएट करेंगे। तो क्लास क्रिएट करने के लिए हमने पैकेज पे राइट क्लिक किया, न्यू क्लास, यहाँ क्लास का नाम दे देते हैं Retry एनालाइजर, और हम फिनिश पे क्लिक कर देते हैं। अब ये जो क्लास है ये इंप्लीमेंट करेगी iRetry एनालाइजर इंटरफेस को, इंप्लीमेंट्स iRetry एनालाइजर इंटरफेस। तो इस क्लास में हम ऐसा करते हैं, हम सबसे पहले हम एक काउंटर क्रिएट करते हैं, काउंटर टू कीप ट्रैक ऑफ फेल्ड रीट्राई अटेम्प्ट्स, काउंटर टू कीप ट्रैक ऑफ रीट्राई अटेम्प्ट्स।
तो इंटीजर टाइप का हम एक काउंटर मेंटेन कर लेते हैं। इसको 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। तो इस क्लास में हमने एक काउंटर क्रिएट किया जस्ट टू कीप ट्रैक ऑफ रीट्राई अटेम्प्ट्स, और उसके बाद हमें कितनी बार फेल टेस्ट केसेस को रीट्राई करना है उसके लिए हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। तो वो भी इंटीजर टाइप का होगा, सेट मैक्स लिमिट फॉर रीट्राई। हम कितनी बार रीट्राई करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम चाहते हैं कि जो भी हमारा फेल टेस्ट केस है उसको हम 3 टाइम्स रीट्राई करें, तो यहाँ पे हम 3 सेट कर देते हैं वैल्यू। अब आई रीट्राई एनालाइजर इंटरफेस में एक रीट्राई मेथड है। ये मेथड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है, हमें उसको इस क्लास में इम्प्लीमेंट करना है। ये मेथड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है, हमें इसको इस क्लास में इम्प्लीमेंट करना है। ये मेथड क्या करता है, ये मेथड फेल टेस्ट केसेस को रीट्राई करता है। ये मेथड फेल टेस्ट केसेस को रीट्राई करता है। तो इस मेथड को हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे ऑलरेडी हमें एक एरर मैसेज आ रहा है, एड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड। हम इस पे क्विक फिक्सेस में यहाँ पे अवेलेबल है एड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, हम इस पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए ऑलरेडी ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये अनइम्प्लीमेंटेड मेथड यहाँ पे ऐड कर दिया। तो ये मेथड क्या करता है, दिस मेथड टू रीट्राई फेल्ड टेस्ट केसेस। तो उसके लिए वापस हम अपने टेस्ट केस में चलते हैं। ये है हमारा टेस्ट केस। अब यहाँ पे जो @टेस्ट एनोटेशन है इसमें हम एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे, रीट्राई एनालाइजर एट्रीब्यूट। रीट्राई एनालाइजर एट्रीब्यूट हम यूज करेंगे, और इसमें हम इक्वल साइन के बाद यहाँ पे हमारी जो भी रीट्राई एनालाइजर की जो क्लास है हम उसका नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे हमारे क्लास का नाम है रीट्राई एनालाइजर। इस क्लास को हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया डॉट क्लास। तो अब क्या होगा, अगर ये टेस्ट केस फेल होगा तो ये वाली क्लास यूज होगी और यहाँ पे ये रीट्राई मेथड एग्जीक्यूट होगा। तो बेस्ड ऑन जो भी लॉजिक हमने यहाँ पे राइट किया है रीट्राई का, कि हमें 3 टाइम्स रीट्राई अटेम्प्ट करना है, 3 टाइम्स रीट्राई होगा, और 3 टाइम्स के बाद भी अगर आफ्टर 3 अटेम्प्ट्स अगर टेस्ट केस फेल होता है तो वो टेस्ट केस को फेल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो जिस जिस टेस्ट मेथड के साथ हमें रीट्राई लॉजिक अप्लाई करना है ये वाला, सबके @टेस्ट एनोटेशन के साथ हमें ये यहाँ पे राइट करना होगा। तो ऐसा करते हैं, अभी हम सिर्फ एक के लिए ही राइट करते हैं, सिर्फ हम टेस्ट के 01 में राइट करते हैं, बाद में हम इसमें भी सेम रीट्राई लॉजिक राइट करेंगे। अभी यहाँ पे हम @टेस्ट एनोटेशन ऐड कर देते हैं। अब एक बार हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करेंगे, वापस हम चलते हैं अपने testng.xml फाइल पे। ये हमारा है XML फाइल जिसको यूज करके हमें अपने टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करना है। राइट क्लिक किया, रन एज testng, राइट क्लिक, रन एज testng suite। तो ये देखिए यहाँ पे ये रहा इसका टेस्ट का रिजल्ट। तो टेस्ट के 01 के लिए हमने रीट्राई लॉजिक अप्लाई किया था, रीट्राई एनालाइजर एट्रीब्यूट यूज किया था। तो टेस्ट के 01 हमारा फेल हुआ क्योंकि हमने इसको पर्पसफुली फेल किया है, फोर्सेबली फेल किया है। तो टेस्ट के 01 3 बार रीट्राई हुआ है, 1, 2 एंड 3, और लास्ट में 3 मतलब 4 टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ है। पहली बार एग्जीक्यूट हुआ, फेल हो गया, उसके बाद 3 टाइम्स और एग्जीक्यूट हुआ, और 4th टाइम पे ये फेल डिक्लेयर हो गया है टेस्ट के 01। लेकिन टेस्ट के 02 सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पे रीट्राई एनालाइजर एट्रीब्यूट यूज नहीं किया है टेस्ट के 02 के साथ। अब टेस्ट के 03 तो हमारा पास था, इसलिए यहाँ पे कोई भी रीट्राई नहीं हुआ। अब हम ऐसा करते हैं, टेस्ट केस 02 में भी हम सेम लॉजिक अप्लाई कर देते हैं। तो ये वाला कॉपी कर लेते हैं और सेम क्लास हम यहाँ भी एसोसिएट कर देते हैं, रीट्राई एनालाइजर का एट्रीब्यूट यहाँ भी हम राइट कर देते हैं। तो अब क्या होगा, टेस्ट के 01 इसको भी हमने फोर्सिबली फेल किया हुआ है, और टेस्ट के 02 इसको भी हमने फोर्सिबली फेल किया हुआ है, मगर टेस्ट के 03 को हमने फेल नहीं किया है। ये हमारा टेस्ट केस पास होगा। तो यहाँ भी हम रीट्राई सेम लॉजिक राइट कर देते हैं। इसमें भी हमने रीट्राई एनालाइजर क्लास हमने एसोसिएट कर दिया।
तो तीनों ही टेस्ट केस में हमने रीड एनालाइजर क्लास को हमने एसोसिएट कर दिया। अब हम इसको फिर से एग्जीक्यूट करते हैं XML फाइल को यूज करके। राइट क्लिक, रन एज टेस्ट सुइट। तो अब देखिए, अब हमने सारे ही टेस्ट केस के साथ हमने रीट्राई एनालाइजर क्लास एसोसिएट कर दिया था। तो यहां देखिए टेस्ट केस 01 कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ, 1 2 3 4 टाइम्स। टेस्ट केस 02 ये भी 1 2 3 4 टाइम्स। पहली बार तो नॉर्मली एग्जीक्यूट हुआ और 3 टाइम्स हमने रीट्राई किया। सेम फॉर टेस्ट केस 2, पहली बार तो नॉर्मली एग्जीक्यूट हुआ और 3 टाइम्स हमने रीट्राई किया। और टेस्ट केस 3 चूंकि पास हो गया इसलिए इस पे कोई रीट्राई नहीं हुआ। तो इस तरीके से हम रीट्राई एनालाइजर यूज करके टेस्ट केसेस को हम फेल टेस्ट केसेस को हम रीरन कर सकते हैं। अब लेकिन इसमें यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि इस एग्जाम्पल में तो हमारे पास सिर्फ 3 ही टेस्ट केसेस हैं। तो हमने मैन्युअली इस लॉजिक को कॉपी पेस्ट कर दिया क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 3 ही टेस्ट केसेस थे। लेकिन रियल टाइम सिनेरियोज में क्या होता है, हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ टेस्ट केसेस होते हैं। तो हमें क्या मैन्युअली सारे टेस्ट केसेस के साथ हमें ये ऐसे कॉपी पेस्ट करना होगा? ऐसे तो बहुत ही मुश्किल है। सारे टेस्ट केसेस के साथ हमें सेम ये लॉजिक हमें राइट करना पड़ेगा, @टेस्ट नोटेशन और रीट्राई इक्वल्स। ये तो लिखना थोड़ा सा मुश्किल काम है अगर बहुत सारे टेस्ट केसेस हैं तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है? उसके लिए भी हमारे पास एक सोल्यूशन है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे आई एनोटेशन ट्रांसफॉर्मर इंटरफेस। आई एनोटेशन ट्रांसफॉर्मर इंटरफेस ये एक इंटरफेस है, ये बहुत ही पावरफुल लिसनर है जिसमें कैपेबिलिटी है टेस्ट-एन-जी एनोटेशंस को रन टाइम पे ऑल्टर करने की, मॉडिफाई करने की। आई एनोटेशन ट्रांसफॉर्मर इंटरफेस में कैपेबिलिटी है टेस्ट-एन-जी एनोटेशंस को रन टाइम पे ऑल्टर करने की, मॉडिफाई करने की। तो इसको अब हम कैसे यूज करेंगे? तो चूंकि ये एक इंटरफेस है तो हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके लिए हम एक क्लास क्रिएट करेंगे। बहुत मुश्किल कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। तो इसको करने के लिए हम आई एनोटेशन ट्रांसफॉर्मर क्लास को हमें इम्प्लीमेंट करना है क्योंकि ये एक इंटरफेस है। तो इसके लिए हमें क्लास क्रिएट करना है। तो यहाँ पे जो हमारा पैकेज इस पे हमने राइट क्लिक किया, न्यू क्लास, क्लास का नाम दे देते हैं रीट्राई लिसनर और फिनिश पे क्लिक कर देते हैं। अब हमें इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंट आई एनोटेशन ट्रांसफॉर्मर। हमें इम्प्लीमेंट करना है आई एनोटेशन ट्रांसफॉर्मर इंटरफेस को। अब इसमें एक ट्रांसफॉर्मर एक मेथड है, हमें उसको ओवरराइड करना है। इसमें एक मेथड है ट्रांसफॉर्मर, हमें उस मेथड को ओवरराइड करना है। तो उसको हम ओवरराइड कर लेते हैं। ये मेथड ऑलरेडी मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ, यहाँ से मैं कॉपी कर लेती हूँ। Ctrl+A Ctrl+C और इसे हम यहाँ पे कोड में पेस्ट कर देते हैं। अब इनके पैकेजेस को भी हम साथ साथ इंपोर्ट कर लेते हैं। आई टेस्ट एनोटेशन org.testng.annotation से हमने इंपोर्ट कर लिया। कंस्ट्रक्टर को भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं। java.lang.reflect से हमने इंपोर्ट कर लिया। मेथड को भी इंपोर्ट कर लेते हैं java.lang.reflect। हमने सबको यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब हम इसकी बॉडी राइट करेंगे। बहुत ही सिंपल है, बस हमें एक लाइन यहाँ पे ऐड करना है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम @टेस्ट एनोटेशन के लिए हम रीट्राई एनालाइजर यहाँ पे हम सेट करेंगे। तो उसके लिए हमारा स्टेटमेंट होगा टेस्ट एनोटेशन, ये टेस्ट एनोटेशन डॉट सेट रीट्राई एनालाइजर। और यहाँ पे जो भी हमारा क्लास है, जो हमने अभी क्लास क्रिएट किया था रीट्राई एनालाइजर का, इस क्लास का नाम डॉट क्लास। दैट्स इट, बस इतना ही करना है हमें। यहाँ पे हमने @टेस्ट एनोटेशन के लिए हमने रीट्राई एनालाइजर सेट कर दिया। अब रन टाइम पे ऑटोमेटिकली ये रीट्राई एनालाइजर @टेस्ट एनोटेशन के साथ एसोसिएट हो जाएगा। अब चूंकि ये एक लिसनर है, आई एनोटेशन ट्रांसफॉर्मर ये एक लिसनर है, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे टेस्ट-एन-जी XML फाइल में यहाँ पे हमें लिसनर टैग ऐड करना है। तो इसमें स्वीट नेम के नीचे, स्वीट टैग के नीचे यहाँ पे हम एक लिसनर टैग ऐड करते हैं। लिसनर्स, और लिसनर्स टैग के अंदर यहाँ पे हम एक लिसनर टैग क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम लिसनर क्लास का नाम दे देंगे। तो सबसे पहले आएगा पैकेज का नाम और फिर आएगा क्लास का नाम। तो पैकेज का नाम है रीट्राई
पैकेज का नाम हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, पैकेज का नाम डॉट क्लास का नाम, तो हमारी क्लास का नाम हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, रीट्राई लिसनर है क्लास का नाम, यहाँ पे हमने क्लास का नाम पेस्ट कर दिया। तो हमने XML फाइल में एक लिसनर, हमने लिसनर क्लास को यहाँ पे हमने ऐड कर दिया लिसनर टैग के अंदर। अब हमारी XML फाइल भी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हम वापस अपने टेस्ट केस में चलते हैं। अब चूंकि हमने रन टाइम पे @टेस्ट एनोटेशन के साथ एनालाइजर को एसोसिएट कर दिया है, तो अब हमें यहाँ पे रीट्राई एनालाइजर एट्रीब्यूट को यूज करने की जरूरत नहीं है। अब हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब रन टाइम पे ऑटोमेटिकली टेस्ट केसेस के साथ, टेस्ट मेथड्स के साथ रीट्राई एनालाइजर एसोसिएट हो जाएगा। तो इन सबको हमने यहाँ पे डिलीट कर दिया। अब हमारा कोड कंप्लीट हो गया, अब हम इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब हम XML फाइल पे चलते हैं और XML फाइल से कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करते हैं। राइट क्लिक, रन एज टेस्ट suite। ये देखिए टेस्ट केसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। ये रहा इसका कंसोल पे आउटपुट, टेस्ट का रिजल्ट, टेस्ट रन 9, पास 1, फेलियर 2, स्किप 0, रीट्राई 6 टाइम रीट्राइज हुए, वो भी रीट्राई की इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे आ गई। और यहाँ पे आप ये देखो, तो टेस्ट 01 एंड 02 दो फेल सिनेरियोज थे हमारे एग्जाम्पल में, टेस्ट 01 एंड 02 दो फेल सिनेरियोज हैं, टेस्ट 01 एंड टेस्ट के 02। तो टेस्ट के 01 ये नॉर्मली एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद 3 टाइम्स रीट्राई हुआ, 1, 2 एंड 3, एंड थर्ड टाइम में इसको फेल डिक्लेयर कर दिया क्योंकि थर्ड टाइम भी हमारा टेस्ट केस फेल हो गया। टेस्ट 02 भी सेम, भी टेस्ट के 02 भी 3 टाइम्स रीट्राई हुआ, फर्स्ट टाइम नॉर्मली एग्जीक्यूट हुआ, जब फेल हो गया तो 3 टाइम्स रीट्राई हुआ, 1, 2 एंड 3, थर्ड टाइम में इसको फेल डिक्लेयर कर दिया। और टेस्ट केस 03 हमारा पॉजिटिव सिनेरियो था, तो ये पॉजिटिव टेस्ट केस था, तो ये पास हो गया। तो इस तरीके से हम रन टाइम पे फेल टेस्ट केसेस को रीरन करते हैं, रीट्राई करते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको और बता दूं कि अगर आपको सारे टेस्ट केसेस में रीट्राई फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट नहीं करना है, सिर्फ लिमिटेड टेस्ट केसेस में ही रीट्राई फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करना है, तो आपको आई एनोटेशन ट्रांसफॉर्मर इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है, और ना ही टेस्ट.ng XML फाइल में लिसनर क्लास ऐड करने की जरूरत है। आप सिंपली @टेस्ट एनोटेशन के साथ आप रीट्राई एट्रीब्यूट यूज करके अपने रीट्राई एनालाइजर क्लास को एसोसिएट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सारे ही टेस्ट केसेस में रीट्राई फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करना है, तो उस केस में आप आई एनोटेशन ट्रांसफॉर्मर क्लास को इंप्लीमेंट कर सकते हैं और टेस्ट.ng XML फाइल में लिसनर टैग ऐड करना होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम सेलेनियम में टेस्ट.ng यूज करके हम कैसे टेस्ट केसेस को, फेल टेस्ट केसेस को हम रीरन करते हैं। तो आज के सेक्शन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।